केस नंबर 17, 9 नवंबर 1983, 7:08 शाम के और श्रीनगर का जन्म। ये वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन में शुक्र, बृहस्पति, मंगल और राहु केतु अनफेवरेबल होंगे। छठे भाव में तुला, 8वें में धनु और 12वें में मेष राशि है और इनके स्वामी जो है वो कार्यात्मक अचूक ग्रह माने जाएंगे, फंक्शनल अनफेवरेबल। और 21 डिग्री की एमईबी और 22 डिग्री के राहु केतु। तो यहां भी वही बात हुई कि 6 भाव अब राहु केतु की इन्फ्लुएंस में होंगे। लगन, तीसरा भाव, 5वां भाव, 7वां, 9वां और 11वां, ये तीनों भाव राहु केतु के इंपैक्ट में है। और साथ ही जो बृहस्पति और केतु हैं ये कंजंक्ट हुए, तो बृहस्पति राहु केतु एक्सिस पर है, विच इज मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट। बृहस्पति जो मोस्ट मैलेफिक है वो राहु के और केतु एक्सिस के ऊपर स्थित होने के कारण केतु और राहु दोनों को इंपैक्ट भी करता है, उनके द्वारा इफेक्ट खुद भी, ये भी एक समस्या हुई। और बृहस्पति है चौथे भाव के लिए या विद्या के लिए कारक ग्रह। पहली चीज तो यही समझ में आई कि जो विद्या का कारक ग्रह राहु केतु एक्सिस पर है वो समस्या में है। दूसरी बात यह कि जो सूर्य, चौथे भाव का स्वामी सूर्य, वो अपनी नीच राशि में छठे भाव में स्थित, लेकिन है एमबीबी पर, तो इंपैक्ट उसका मैक्सिमम हो सकता है छठे और 12वें भाव की सिग्निफिकेशंस के लिए। लेकिन जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात होगी, चौथे भाव की सिग्निफिकेशंस की बात होगी, तो सूर्य ने अपनी पावर 2 ग्राउंड पे लूज कर दी। एक तो वो दोस्तान भाव में हुआ और दूसरा वो नीच राशि में हुआ, ये एक समस्या हुई। चौथे भाव का जनरल सिग्निफिकेटर बुध, वो भी छठे भाव में स्थित है, वृद्धावस्था में है, अस्त है, कंबस्शन में है। और नवमांश में भी यदि देखें, बृहस्पति की स्थिति नवमांश में भी अच्छी नहीं है। बृहस्पति नवमांश में भी केतु के साथ है और अपनी नीच राशि में स्थित है। मंगल उच्च राशि में है नवमांश में, लेकिन बृहस्पति नीच राशि में है। और मंगल नेटल चार्ट में 1 डिग्री का इन्फेंसी में और रिफ्लेक्टेड हाउस में स्थित है। तो इस प्रकार से जब ग्रह कोई भी, हालांकि मंगल का इन क्षेत्रों से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन पॉइंट यहां समझने का ये है कि जब नेटल चार्ट में ग्रह कमजोरी में हो और नवांश में उच्च राशि में स्थित हो जाए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसके सिग्निफिकेशन पे नहीं पड़ता, क्योंकि वो वीक ही माना जाएगा। नेटल चार्ट में वो जन्म कुंडली में तो कमजोर है, नवांश में अगर स्ट्रेंथ गेन करेगा तो माइनर स्ट्रेंथ गेन होगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। और माइंड का सिग्निफिकेटर प्लैनेट चंद्रमा, वो भी 8वें भाव में स्थित है। तो मोर और लेस यहाँ 4 शुभ ग्रह जो थे वो छठे और 8वें में स्थित है। पहली चीज तो यहीं पे क्लियरली नजर आती है कि 4 ग्रह छठे 8वें में स्थित हैं। एमईबी के ऊपर रिफ्लेक्शन है राहु केतु की, बृहस्पति की खुद स्थिति एमईबी के नजदीक होने के कारण खराब हुई। तो 7वें भाव को और लगन को बृहस्पति का भी इंपैक्ट है। तीसरे भाव पे और 11वें भाव पे बृहस्पति का भी इंपैक्ट है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि जो है 11वें और तीसरे पर जाएगी रेस्पेक्टिवली। ये चीजें अच्छी नहीं है जातक के लिए, यानी कि व्यक्ति के एजुकेशनल मैटर्स में चैलेंजेस होने के पूर्ण योग होंगे। और जन्म के बाद से एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स के लिए जो भी साल इंपॉर्टेंट है, उस समय सूर्य और चंद्रमा की दशा चल रही होगी और सूर्य की भी स्थिति खराब है, चंद्रमा का किसी भी ग्रह की दशा चल रही, जब वो है ही छठे 8वें में स्थित और एमईबी एफ्लिक्शन है चार्ट में, तो समस्याओं भरा जीवन होगा। अब यहां एक चीज और देखने की है कि यहां राहु से 5वें भाव के ऊपर एफ्लिक्शन हुई और 5वें भाव में शुक्र स्थित है। 5वें भाव का स्वामी बुध 8वें भाव में, छठे भाव में स्थित है। तो ये जो स्थिति होगी इमोशनल सेटबैक्स को भी दर्शाती है। चंद्रमा का कनेक्शन 8वें भाव से होता है। तो अब देखते हैं कि क्या स्थिति थी, क्या परिस्थितियां थी जातक के साथ, क्या समस्याएं थी। वृष राशि लगन में 21:47 पर उदित होती है। राहु केतु भी विषम भावों को पीड़ित करते हैं। एमएमपी बृहस्पति और केतु एक दूसरे को पीड़ित करते हैं और बृहस्पति 7वें, 11वें, पहले और तीसरे भाव को भी पीड़ित करता है। ये सारी बातें अभी हम समझ चुके हैं। बृहस्पति नवमांश में नीच राशि का है। D24 में धनु लगन उदित होता है। ओके, ये हमने नहीं देखा। सो चतुर्वंशांशा हम एजुकेशन के लिए देख सकते हैं। ये एक षोडश वर्ग है जो प्राइमरीली एजुकेशन मैटर्स को आगे स्टडी करने के काम आता है। यहां पर हमें यह देखना होगा कि लगन में मूल त्रिकोण राशि है कि नहीं, और यदि है तो उस ग्रह की क्या स्थिति है। अब यहां
जो लगन में राशि उदित हुई वो है धनु, तो मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की। अब बृहस्पति ऐसे केस में एडिशनल डिटर्मिनेंट भी बन जाएगा। जो भी ग्रह षोडश वर्ग में लगन स्वामी हो मूल त्रिकोण राशि के अनुसार, वो एडिशनल डिटर्मिनेंट बनता है उस एरिया का जिसके लिए वो डिविजनल चार्ट हम चेक कर रहे हैं। अब यहां हम एजुकेशन के लिए जो डिविजनल चार्ट देख रहे हैं D24, D24, उसका राशि स्वामी है बृहस्पति, जो कि जन्म कुंडली में समस्या में है। ऑलरेडी हम ये चीज चेक कर चुके हैं, और वो इस कुंडली में भी D24 में भी 12वें भाव में है, और चंद्रमा भी यहां नीच का है, मंगल यहां नीच का है, 8वें 12वें में मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स प्लेस्ड है। ये समस्याएं हैं। तो D24 में धनु लगन उदित होता है, और D24 स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है। D24 में चौथे भाव का स्वामी सूर्य, जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि में छठे भाव में स्थित है। इसके अलावा शैक्षिक गतिविधियों के लिए चौथे भाव का सामान्य कारक बुध भी 2 स्थान भाव में स्थित है। छठे भाव में है बुध, वृद्धावस्था में, अस्त है, वृद्धावस्था में है, और इसकी मूल त्रिकोण राशि राहु से पीड़ित है। मूल त्रिकोण राशि जो बुध की है वहां पर भी राहु की एग्जैक्ट अफ्लिक्शन है 5वें भाव पे। 12वें भाव का स्वामी मंगल और छठे भाव का स्वामी शुक्र, मंगल और शुक्र पंचम भाव में स्थित हैं, जो कि राहु से पीड़ित है। तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है। इन सब के संयोजनों के कारण वह बुरी संगति में आ गई। अब बैड कंपनी के कारण जातक को समस्याएं स्टार्ट होनी शुरू हुई अपनी एस्टेब्लिशिंग ईयर्स के दौरान ही, और वह अपनी सुख चाहने की प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं कर सकी। यहां पर जो राहु का इंपैक्ट है नीच के शुक्र के हाउस ऑफ प्लेसमेंट पे, और वीक मंगल जो कि 12वें भाव का स्वामी है, वहां पर राहु का इंपैक्ट प्रबल आ गया उसके कारण, और लगन के ऊपर 8वें के स्वामी बृहस्पति का इंपैक्ट चला गया, और लगन में ही राहु स्थित हो गया। ये सारी चीजों ने व्यक्ति को बुरी संगति की तरफ, बुरी आदतों की तरफ, सुख चाहने की वृत्ति की तरफ धकेल दिया। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके अनेक संबंध थे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, और पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। 8वें या 12वें भाव के स्वामी और राहु का 5वें भाव पर प्रभाव आमतौर पर ऐसे लक्षण देता है। जहां भी इस प्रकार की कॉम्बिनेशन हो, ये ट्रेड्स व्यक्ति में पाए जा सकते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर होते हैं और ज्ञान का कारक बृहस्पति पीड़ित होता है, तब व्यक्ति जीवन में बुद्धिमानी से निर्णय नहीं ले सकता। विजडम खत्म हो जाता है एक्चुअली व्यक्ति का, और ऐसी स्थितियों का सामना करता है जो उसको आगे चलकर समस्या देती ही हैं। और ऐसे में तो इमोशनल सेटबैक्स के पूर्ण योग है। चंद्रमा भी 8वें में है, माइंड का सिग्निफिकेटर, इमोशंस का सिग्निफिकेटर। 5वें भाव का स्वामी खुद छठे में और 5वें भाव के ऊपर समस्या राहु से। ऐसे में कोई उपाय रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि बृहस्पति पीड़ित और कमजोर होता है, और 9वां भाव भी यहां राहु से अफेक्टेड है। ऐसे में जातक कोई भी उपाय नहीं करते। आप जो मर्जी उनको रिकमेंडेशन दे लो, या वो कितना ही आपसे पूछ लें, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति भी समस्या में है और 9वां भाव भी। और इन दोनों चीजों की ही स्ट्रेंथ होनी इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के ज्योतिषीय सलाहों को मानकर आगे उनको रेगुलरली करने के लिए। तो इस केस में यदि हम उपायों की चर्चा करें तो राहु केतु बृहस्पति के दान, उनके उपाय इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही जितने भी वीक प्लैनेट्स हैं उन सबको संधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सभी या तो छठे और 8वें में स्थित हैं, या उनके मूल त्रिकोण राशियों के ऊपर कहीं ना कोई समस्या है। तो इस प्रकार से जब हम प्रिंसिपल ओरिएंटेड वे में आगे बढ़ रहे हैं, और इजीली कितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कहां चैलेंज है, हमें बेसिक मूल बातों को याद रखना है कि हम किस एरिया को चेक करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमें कौन कौन से कारक ग्रहों को देखना है, और किस प्रकार से हमने मूल त्रिकोण राशियों वाले भावों के ऊपर अपना फोकस करना है, और अकॉर्डिंगली हम डिग्री वाइज क्लोजनेस जो उनकी है उसके अनुसार पता लगा सकते हैं कि कहां समस्या है, कहां पे चैलेंजेस है, कहां पे स्ट्रेंथ है, किस एरिया में व्यक्ति अच्छा करेगा, क्या उसको आगे सुधार करने की आवश्यकता है, क्या वो उपाय कर सकता है। तो बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।